नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएन अमरसी हाई स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गद्य 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग तक का सफ़र जो गांधी जी का रहा था, उस यात्रा के दौरान उन्हें क्या कड़वे अनुभव हुए, अंग्रेज़ों के द्वारा उनका बार बार अपमानित किया जाना और उस अपमान का उन्होंने किस तरह से जवाब दिया, यह सब आज हम ये गद्य में समझते हैं। तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, यह गद्य के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। यह उनके आत्मकथा अंश में से लिया गया है। उनका जन्म 1869 में हुआ था, निधन सन 1948 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की और दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। वह हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े। सत्यना प्रयोगो गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकार भाषाओं में अनुदित हुई है। मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंद स्वराज, अनासक्ति योग्य, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी एक गोरे के द्वारा किए गए अनुमानशिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों को हीन दशा का परिचायक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी। तो बच्चों, ये हुआ लेखक का जीवन परिचय जो गांधी जी के बारे में मैंने आपको समझाया। अब गद्य का विस्तृत हम लोग सार समझते हैं कि उन्हें यात्रा के दौरान किस तरह के कड़वे अनुभव हुए और किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। अब वो बता रहे हैं कि ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी, घोड़ों की सिकरम थी और बीच में एक रात स्टेशन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिकरम का टिकट था। तो लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके पास सिकरम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुँचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था। ये वर्ड 1 में पूछा जाता है। पर उसे तो बहाना ही खोजना था, इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, तो अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिकरम वालों की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा हो। और सिकरम के बाहर अर्थात कोच 1 के बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी। उनमें से एक पर सिकरम की कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा मुझे कोच 1 की बगल में बिठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है। अगर तकरार में पड़ूं तो सिकरम चली जाएगी और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। कि एक दिन अगर मैं उनसे बहसबाजी में पड़ा रहूँगा तो फिर से मेरे को एक दिन लेट हो जाएगा, और फिर आगे दूसरे दिन मेरे साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जानते थे। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुलझुल आया, यानी उनको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया था। लगभग 3 बजे सिकरम पारडीकोप पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे।
कि अब पहले एक तो उन्हें बाहर बिठाया गया कोचवान की बगल में, अब वहाँ पर भी वह गोरा मुखिया चाहता था कि गांधी जी को वहाँ से भी उठा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसे सिगरेट पीनी थी, तो थोड़ी हवा भी खानी थी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पाटे पे बिछाकर मुझसे कहा, सामी तुम यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बिठाया, वह मैंने अपमान सह लिया, मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बिठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई और सिगरेट भी पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बिठाना चाहती हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना है कह पाया था कि उसने मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सखीचे यानी कुंदे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया था, निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर सखीचे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार रहा था, पर फिर भी मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन था। यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वो जरूर हुआ था, अतः एवं उसने मारना बंद कर दिया और मेरी बाँह पकड़ कर मुझे छोड़ दिया। दो चार गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर एक होटेंटांट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बिठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिक्रम चली, मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक भी हो रहा था कि जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूर ही रहा था, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख स्टैंड पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टैंड पहुंचे, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए, मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का कार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमर की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया यानी आश्वासन दिया। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ किए हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के साथ अंदर ही बैठने दिया जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेश भेजा, स्टैंड से बड़ी सिक्रम आती है और वह कोचवान वगैरह भी बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिक्रम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरान से मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंचा। तो बच्चों, ये हुआ लेखक का चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा का अनुभव, जो उन्हें बहुत बुरा अनुभव रहा। उन्हें बार बार अपमान किया गया, पर फिर भी गांधी जी ने यह सब कुछ सहन किया। अब आगे हम विकल्प वाले प्रश्न उत्तर समझते हैं। सिक्रम किससे चलती थी? तो घोड़े से चलती थी। गांधी जी को सिक्रम में कहाँ बैठाया गया था? कोचवान की बगल में बिठाया गया था। गोरा मुखिया बाहर निकलकर
क्या करना चाहता था? वह गोरा मुखिया बाहर निकलकर सिगरेट पीना चाहता था। गांधी जी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दूसरे दिन गांधी जी को सिक्रम में कहाँ जगह मिली? तो दूसरे दिन गांधी जी को सिक्रम में यात्रियों के पास जगह मिली। अब हम एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं बच्चों कि जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था। अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पते पर सिक्रम वालों को तार किया था। गांधी जी ने किसे अन्याय माना? सिक्रम में गांधी जी की बैठक अंदर थी, पर जब सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया उनकी बैठक पर अंदर बैठा, उसने और गांधी जी को कोचवान की बगल में बिठा दिया, तो गांधी जी ने इसे अन्याय माना। गोरा उंगली दिखाकर क्या बड़बड़ाता था? गोरा उंगली दिखाकर बड़बड़ाता था, याद रख, स्टैंड पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। गांधी जी को क्या देखकर तसल्ली हुई? गांधी जी को सिक्रम से रात को जब स्टैंड पहुंचे तो वहां उन्हें कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। यह देखकर उन्हें तसल्ली हुई। तो बच्चों, ये हुए हमारे एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर जो हमने समझ लिए हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।